बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जंग में सैलाब से तबाही, दरियाए चनाब में तूफ़ानी, पानी के बहाव में इजाफा। पानी का बड़ा रेला जंग की जानिब बढ़ने लगा। पानी की सतह में मजीद इजाफे का अंदेशा, देही बस्तियों के राब्ते मुनक़ता, मवेशियों की नकल मकानी शुरू। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में दरियाए चनाब फिर से बिखरने को तैयार है। चिन्योट से पानी का रेला जंग की जानिब बढ़ रहा है। त्रिमू बैराज पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसिक से बढ़ने का अंदेशा है, जिसके सबब नशीबी इलाके मुसलसल पानी में डूबे रहेंगे। चक कच्चा, बस्ती मल्ला, बेला जबाना से मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी के खौफ से मकीनों ने मवेशियों की नकल मकानी शुरू कर दी है। मकीनों का कहना था कि हिफाजती बंद के अंदर चारे की कमी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके सबब जानवरों को दरियाई इलाके से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। पानी की सतह अब काफी बुलंद हो रही है कल की निस्बत। अभी तक ज्यादा रास्ते बंद हुए हैं 2-3 दिनों से। इस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह से हो सकता है और ज्यादा पानी आ जाए, और हो सकता है इससे भी हो जाए, कम हो जाए तो कल हो सकता है, इंशाल्लाह हो सकता है कम हो जानी है। सूरत हाल फिलहाल बढ़ती जा रही है, तकरीबन अब तो सीने से ऊपर आ रहा है, बढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आगे बांध से अंदर शहर में जा रहे हैं, उधर अंदर इधर पानी आ गया, उधर जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हुक्म पर जिला भर में 44 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए, जहां महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और रेवेन्यू का अमला मौजूद है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। चिन्योट के मुकाम पर चनाब में एक बार फिर पानी की सतह बुलंद। 1,25,000 क्यूसेक के रेले से दरियाई बेल्ट पर मौजूद मौजा जात शदीद मुतासर। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का हंगामी दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सहमल में हिफाजती बंद को मजबूत करने के लिए इक़दाम किए गए। चिन्योट के मुकाम पर चनाब में तुगयानी 1,25,000 क्यूसिक के रेले से दरियाई इलाके शदीद मुतासिर, निशेबी इलाके डूब गए, फसलें शदीद मुतासिर। तहसील चिन्योट में मौजा रायचंद, कोट काजियां और ठट्ठा देवड़ा, बाबूराय, सामल कोट अमीर शाह शदीद मुतासिर हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का दरियाई कटाव से मुतासरा इलाके मौजा सामल का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ हुसैन अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान और दीगर रेवेन्यू अफसरान और स्टाफ भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि रेस्क्यू का अमला और तहसीलदार पिछले 2 हफ्ता से इलाका में मौजूद हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहले ही फ्राहम की जा चुकी हैं, जिसके जरिए लोगों और माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 हफ्तों से मेरा तहसीलदार, रेवेन्यू का स्टाफ प्लस जो रेस्क्यू 1112 की जो ऑपरेशनल कैंप्स हैं, हमने मौजा सांबल के गिरदो नवाब में हमने इस्टेब्लिश किए हैं, और पिछले 2 हफ्तों से मेरी टीम्स उधर मौजूद हैं। मैं खुद कोई तीसरी दफा जाके चक्कर मैंने लगाया। और सांबल का जो इशू है वो दरियाई कटाव का है, जो 2019 से जारी है। फ्लड प्रोटेक्शन बंद है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने गुज़श्ता 3 से 4 माह पहले एक समरी फॉर द प्रोविंशियल कैबिनेट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने सबमिट कर दी थी। डिप्टी कमिश्नर की नंबरदार और मुतासरीन से भी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि फ्लड प्रोटेक्शन बंद की जल्द तामीर और दोबारा आबादकारी की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश करने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि फ्लड प्रोटेक्शन बंद की जल्द तामीर और दोबारा आबादकारी की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत के सामने पेश की जा चुकी है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत इजलास, मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। पेश की बुनियादों पर ठोस इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हा शाकिर, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतालिका महकमों के अफसरान भी शरीक थे। इस मौके पर हिफाजती बंदों की पुख्तगी और मामूल की सालाना मुरम्मत के हवाले से मुकम्मल इक़दाम बारे तफसीली तौर पर आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला में मुमकिन सैलाब और मानसून बारिशों के खतरात से निमटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। उनका कहना था कि तमाम महकमा जात इस हवाले से हम वक्त चौकस हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन सैलाब के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और आलात भी दुरुस्त हालत में मौजूद हैं, जबकि जिला और तहसील हेडक्वार्टर पर फ्लड कंट्रोल रूम्स फाल रखे जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स गरीब शहरियों में मायूसी बांटने लगे। टोबा टेक सिंह के बासी सस्ती चीनी और आटे को तरस गए। सस्ता आटा और चीनी खरीदने के लिए ख्वार होने लगे। अहमद नदीम की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का फुकदान, चीनी, आटा और घी नायाब हो गया। मार्केट में चीनी 150 जबकि आटा 130 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गरीब और मतवस्त शहरी सस्ती चीनी और आटा खरीदने के लिए ख्वार होने लगे। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर 2 माह से सस्ता आटा और चीनी नहीं मिल रही। सस्ती अशिया खरीदने की उम्मीद पर रोजाना किराया खर्च करके यहाँ आते हैं, लेकिन स्टोर इंतजामिया 2 माह से सिर्फ तसल्लियां देकर वापस भेज रही है। 2 माह से आटा नहीं मिल रहा यहाँ से, तो जो चीनी है
वो 160 रुपये किलो हो चुकी है। ना तो चीनी मिल रही है, 2 माह हो गए हैं। ना आटा 150 रुपये किलो हो चुका है, ना आटा मिल रहा है। अगर इसे कुछ नहीं मिल रही यहाँ से तो इसे बंद कर दे, इसका क्या मकसद है? शहरियों ने महंगाई में गरीब को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी, सनतकारों के अरबों रुपए की रीफंडिंग लटक गई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान, कहते हैं इदारों की रिवायती सस्ती कारोबार दुश्मन साबित हो रही है। वजीर आजम के दौरे फैसलाबाद पर कारोबारी अफराद ने दुखड़ा सुना दिया। वजीर आजम ने गैस सेल्स टैक्स रिफंड की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मजीद इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के टेक्सटाइल से वाबस्ता सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा। एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस सनतकारों के अरबों रुपए के रिफंड्स अप्लाई ही न हो सके। टैक्स गुजारों के मुताबिक रिफंड्स के मामले पर एफबीआर हेडक्वार्टर्स को भी आगाह किया गया, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद भी मसला हल न हो सका। एफबीआर के मुकामी अफसरान के मुताबिक सेल्स टैक्स रिफंड्स का तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोर्ड के पास है। हेडक्वार्टर्स को मामले से आगाह कर दिया गया है। वजीर आजम के दौरा फैसलाबाद पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी अफराद ने भी उम्मीद बांध ली। शहबाज शरीफ की कारोबारी अफराद से मुलाकात में तमाम एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कारोबारी अफराद ने महंगी बिजली, गैस सप्लाई समेत रिफंड्स और DLTL जैसे मसाइल से आगाह किया। हुकूमत ने गैस की सप्लाई पर 50% रियायत की इजाजत दे दी। वजीर आजम ने सनतकारों के इस्तेमाल के लिए गैस दरामद करने की मशरूत इजाजत, सेल्स टैक्स रिफंड्स की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी कराई। कारोबारी अफराद की फौरी इक़दामात और यकीन दहानियों की हौसला अफजाई। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, कारोबारी अफराद को सपोर्ट चाहिए होती है। रियायती गैस मिलने से इंडस्ट्री की मुश्किलात में कमी आएगी। जो 50% गैस देने का कहा है उन्होंने, और साथ में 50% RLNG का कहा, और साथ में कहा है कि रिफंड्स वगैरह भी जो है ना वो रिलीज कर दें इनके। तो मैं समझता हूँ कि चलें, ये खुशाइन बात है कि उनको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी और जो यूनिट बंद हैं शायद वो दोबारा चल जाएंगे और इससे कारोबारी एक्टिविटीज जो है ना वो बढ़ेंगी। मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक पॉजिटिव साइन है। सनतकारों का कहना है, कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। जमात इस्लामी फैसलाबाद ट्रेडर्स विंग का इजलास, ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले, कारोबार पहले ही तेजी से बंद हो रहे हैं, बिलों का बोझ रहा सहा कारोबार भी खत्म कर देगा। इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी की नई लहर आएगी। हुकूमत ताजरों को सड़क पर निकलने पर मजबूर कर रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी ट्रेडर विंग का हंगामी इजलास। डिविजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेडर विंग राना सिकंदर आजम ने इजलास की सदारत की। ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफे पर शदीद परेशानी का इजहार किया। राना सिकंदर आजम ने कहा कि हुकूमत बिजली की कीमतों को फौरी कम करे। इन्होंने अजियत देनी शुरू की। हर 15 दिन के बाद ये बिजली के रेट बढ़ा देते हैं। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है और उसकी बिजली के रेट बढ़ने से अब देखें, जिसका 200 यूनिट था, जिसका 3000 है वो 8800 बिल देगा, जिसका 700 है वो 28000 बिल देगा। अच्छा, ये बिल जो है इसके अलावा टैक्सेस, फ्यूल एडजस्टमेंट इसके अलावा है। अब मुझे बताएं 50-60 रुपए के यूनिट के साथ जिंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। ताजिर कहते हैं, बिलों में टैक्स की भरमार, महंगाई में पिसती अवाम के साथ संगीन मजाक है। हालात यही रहे तो लोग फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। कारोबारी अफराद कहते हैं, हुकूमत बिजली की कीमत कम करे वरना एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। कागजों पर उजरत में इजाफा, मजदूर को कोई फायदा न पहुंचा। लेबर तंजीमों का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। फैसलाबाद में अकबराबाद रोड से एलाइड मोड़ तक सड़क ब्लॉक। मुजाहिरीन ने टायर जला दिए, मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। तफसीलात जानते हैं खिजा लियाकत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में फैक्ट्री मजदूरों ने तनख्वाहें न बढ़ाने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर अकबराबाद से एलाइड तक सड़क ब्लॉक कर दी। मजदूरों का कहना था कि अगर हमारी इल्तिजा ना सुनी गई तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि 35% तनख्वाहें बढ़ा दें, ये नहीं बढ़ा रहे। इसको 16 तारीख से हमने बताया, ये किसी की बात नहीं सुन रहे। ये कह रहे जैसे बढ़ती है वैसे। 22 तारीख को हमें तनख्वाह मिलनी थी, नहीं दी, इसलिए हम इसको बंद करके यहाँ पे एहतजाज के लिए। डायरेक्टर महकमा लेबर गुलाम शब्बीर का कहना था कि फैक्ट्री मालिकान से मजदूरों की कम से कम उजरत बढ़ाने से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का कहा जाएगा। अगर ये मसला हल ना हुआ तो हम आगे और भी रोड बंद करेंगे। ऐसे ही अपना हक लेकर रहेंगे हम।
महंगाई की वजह से मजदूर तबके का मौजूदा तनख्वाह में गुजारा नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत मजदूर की कम से कम उजरत के अहकामात पर अमल दरामद करवाए। कैमरामैन ईमान अली के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली की कीमत में इजाफे पर भवाना के किसान और ताजिर सड़कों पर आ गए। अड्डा जामिया आबाद पर एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। सैलाब से फसलें, कारोबार तबाह हो चुके, बिजली के भारी बिल कहां से अदा करें, मुजाहिरीन की दुहाई। भवाना में बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अड्डा जामियाबाद में किसानों और ताजरों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका का कहना था कि हमारा इलाका सैलाब से मुतासिर है, इलाके की बिजली काफी दिनों से बंद है, मगर बिजली की कीमत पर इजाफा और भारी बिल भेज दिए गए हैं। उनका कहना था कि सैलाब से पहले सड़क पर आ चुके हैं, फसलें, कारोबार तबाह होते, बिजली के भारी बिल कहाँ से अदा करें। उनका कहना था कि खाद, डीजल और बिजली महंगी है, मगर उनकी फसलों का कोई रेट नहीं है। ओवर बिलिंग भी हो रही है और जायद टैक्स, ये रेडियो टैक्स जो हमारे आबाओ अजदाद ने सुना था, वो टैक्स अभी इन्होंने लागू कर दिया है। उनको 1300 1400 यूनिट फ्री दे रहे हैं। क्या वो सारा बोझ किसान पर है, ताजिर पर है? माशी कत्ल हमारा किया जा रहा है। क्या चाहती है ये हुकूमत वक्त? भरपूर एहतजाज कर रहे हैं इसलिए कि हमारे बिलों में जो जायद टैक्स है वो खत्म किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्स लगाए गए हैं। रेडियो उनके बाप दादा सुनते थे, उन्होंने कभी नहीं सुना, मगर उसका टैक्स भी बिलों में शामिल हो गया। ताजिर, किसान, मजदूर पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुका है। बिजली के बिल अदा करें या 2 वक्त की रोटी खाएं। हमारे साथ जुल्म ये है कि हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है और जहाँ सैलाब है वहाँ फसलों में पानी खड़ा है, मोटरें बंद पड़ी हैं, ट्यूबवेल तकरीबन 1 माह से बंद पड़े और इजाफी टैक्स डाला जा रहा है। और उसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि 7 रुपए इन्होंने रात के अंधेरे में एक अवाम पर जो आपने बिजली का जो बम गिरा दिया है और साथ साथ ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफा और टैक्सेस को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41, भवाना। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 नाफिज करते हुए नहरों और दरियाओं में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब पर होगा। ज़िला इंतजामिया को अहकामात पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से, पंजाब भर में नहरों और दरियाओं में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने दफा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बारिशों से दरियाओं, नहरों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। महकमा दाखिला का कहना है ज़िला इंतजामिया को अहकामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है। महकमा सेहत जंग की बेहिसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की पनाहगाह मेडिकल स्टोर में तब्दील। सीईओ हेल्थ ऑफिस ने जिला भर के मराकज़ सेहत की अद्वियात रख दी। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन बेयारो मददगार जमीन पर बैठने पर मजबूर। देखते हैं इस हवाले से वसीम अजीज की रिपोर्ट। महकमा सेहत जंग ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पनाहगाह मेडिकल स्टोर में तब्दील कर दी। सीईओ हेल्थ ऑफिस ने जिला भर के मराकिज़ सेहत की अद्वियात रख दी। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन बेयारो मददगार जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। लवाहिकीन का कहना था कि मौसम जैसा भी हो, रात में जमीन पर सोना पड़ता है। भाईजान कोई सहूलत नहीं हस्पताल दे विच, जमीन ते लेटना पौंदा, सिक्योरिटी गार्ड बाहर कढ दिंदे, बाण ही नहीं दिंदे ते जेड़ा साडे वास्ते निजाम बनाया ने उत्ते सानू नहीं बाण दिंदे ते कोई बारिश आवे अस बारिश ते सिजदे रहे। सहूलत काई भी नहीं हस्पताल दे विच, सहूलत मिली जावे तो बड़ा शुक्रिया उस। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना था कि कमरे तामीर हो चुके हैं, मगर 4 दीवारी ना होने के बाइस मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। मुखैर हजरात ताउन करें तो मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों के साथ आए वालिदैन भी दाखिली दरवाजों और राहदारियों में बैठने पर मजबूर हैं। जमीन पर बेयारो मददगार लेटे अफराद को देखकर जाहिर होता है कि यहाँ इंतजामिया नाम की किसी चीज का वजूद ही नहीं। आला तरीन सहूलियात के दावेदार बाबे इख्तियार के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। सिटी 41 बना आवाम की आवाज़। फैसलाबाद के मुस्लिम पार्क की खस्ता हाल सड़क तामीर होगी। 2 साल कबल सड़क को सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ा गया था। तफसीलात फसी नकवी की इस रिपोर्ट में। सिटी 41 की काविश रंग ले आई। अरसा दराज से मुस्लिम पार्क की खस्ता हाल सड़क तामीर हो गई। 2 साल कबल सड़क को सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ा गया था। मकीनों का कहना था कि 2 साल से सड़क की टूट फूट से मसाइल का सामना था। आमदोरफ्त के मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो गया था। लोग कारोबार छोड़कर चले गए थे। काफी दिनों से ये मामला चल रहे थे। अब इंशाल्लाह सिटी 41 की मेहरबानी है, किया उन लोगों ने। तो हम अपने शेख इजाज़ अहमद साहब, मियाँ इरफान मनान
और अपने जितने भी कारकुन हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, नून लीग का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मेहरबानी की वजह से ये सड़क बन रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि धूल मिट्टी गर्दो गुबार की वजह से परेशान थे। गर्दो गुबार की वजह से सांस की मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही थी। सड़क की तामीर से सुख का सांस आएगा। हमारी सड़क पर कंक्रीट तो डाल दी है उन्होंने, सड़क बननी शुरू हो गई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बन जाएगी। लेकिन बारिश का पानी यहाँ पर बहुत खड़ा होता था। हम इनका शुक्रिया अदा 41 वालों को करते हैं जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है तो हमारी ये बात। अहले इलाका कहते हैं शहर के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने पर सिटी 41 के मशकूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ फसी नकवी, फैसलाबाद। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की नाअहली, पहाड़ी ग्राउंड फवारा चौक में लगाया गया फवारा नाकारा, पानी की मोटर गायब, मनशियात के आदि अफराद ने डेरे जमा लिए। फवारे के अंदर घास फूस और गंदगी के ढेर, इमारत की सीढ़ियां भी टूट फूट का शिकार हो गईं। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, पहाड़ी ग्राउंड का फवारा चौक नशेइयों की आमाजगाह बन गया। पानी की मोटर गायब, फवारे की सफाई न होने से घास फूस और गंदगी के ढेर, गंदगी से ताफुन फैलने लगा। शहरी कहते हैं फवारा खूबसूरती की अलामत हुआ करता था जो अब खंडर बन चुका है। पहले बहुत सोहना फवारा हुंदा सी, दुनिया बाहरों देखण आंदी हुंदी सीगी, इस वेले कोई नहीं आंदा इत्थे की होया की है, इस तरह क्यों सूरत हाल हुई है? इत्थे सूरत हाल ये हो गई जो इत्थों चले गए ने लोग, मोटर ला के ला गया, कोई भी नहीं है इत्थे, हुण कोई तवज्जो ही कोई नहीं करता इधर। मंशियात के आदि अफराद चीजें उखाड़ कर बेचने लगे। शहरी ने बताया कि फवारा लगने पर लोग दूर दूर से देखने आते थे। अब फवारा चौक बस नाम का ही रह गया है। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया फवारे की खूबसूरती को बहाल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग के अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम, तकरीब का इनकाद साबिक MNA मुस्लिम लीग नून मियां अब्दुल मन्नान की रिहाइश गाह पर किया गया। साबिक MNA मियां अब्दुल मन्नान और इरफान मन्नान ने अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर डिविजनल सदर विमेन विंग उज़मा राजा, नायब सदर सिटी विमेन विंग नुसरत कमोका, जनरल सेक्रेटरी सिटी कौसर शानी, सीनियर नायब सदर रिहाना शाहिद, सीनियर नायब सदर कुलसूम रफ़ी, नायब सदर हाफिज रुकैया और विमेन विंग की दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान ने घंटा घर का दौरा किया। CPO और SP लॉयलपुर डिवीजन इर्तजा कुमैल के हमरा जुलूसों के रूट्स और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। RPO ने जुलूसों को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। डॉक्टर आबिद खान ने अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी बारे हिदायत भी जारी की। उनका कहना था कि मुहर्रम सिक्योरिटी ड्यूटी में मामूली कोताही भी काबिल गिरफ्तारी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान ने घंटा घर का दौरा किया। CPO और SP लॉयलपुर के हमरा जुलूस रूट्स का जायजा लिया। RPO ने जुलूसों को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। RPO ने अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी बारे हिदायत जारी की। मुहर्रम सिक्योरिटी ड्यूटी में मामूली कोताही भी काबिल गिरफ्त होगी, ऐसा कहना है RPO का। फैसलाबाद पुलिस का जिना कॉलोनी में निजी हॉस्टल पर छापा। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल गैर कानूनी था। हॉस्टल में लड़कियां सो रही थीं। पुलिस ने हिरासा किया। हॉस्टल की खातून मालिक का इल्जाम। मजीद बोली पुलिस बगैर लेडी कांस्टेबल हॉस्टल में दाखिल हुई। हॉस्टल की मालिक साइमा का कहना है गुज़िश्ता शब 4 बजे पुलिस हॉस्टल में दाखिल हुई। सब लड़कियां सो रही थीं जिन्हें हिरासा किया गया। खातून ने थाना गुलबर्ग पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है गैर कानूनी हॉस्टलों में के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हॉस्टल पकड़ा गया है। हॉस्टल के मकीनों की किराएदार एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं थी। गैर रजिस्टर्ड हॉस्टल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फैसलाबाद में मुहर्रम की मुनासबत से धोबी घाट ग्राउंड में कदीमी खैमा बस्ती लगा दी गई। खैमा बस्ती हर साल शुहदाए करबला की याद में लगाई जाती है। कदीमी बस्ती खैमा बस्ती में अज़ादारान की बड़ी तादाद मौजूद थी। खैमा बस्ती यकम मुहर्रम ता यौम आशूर तक आबाद रहती है, जहां वाक़या करबला की अजीम कुर्बानियों पर सोग मनाया जाता है और अज़ादारान की तरफ से पुरसा पेश किया जाता है। अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जानिब से असरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुलाम मोहम्मद आबाद में दूध की सबील का एहतमाम। डिविजनल सदर सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए म्याना रूड होगी।
اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے غلام محمد آباد میں دودھ کی سبیل لگائی گئی، جہاں پر شہریوں کو دودھ پلایا گیا۔ ڈویژنل صدر سنی تحریک محمد آصف رضا قادری نے کہا، محرم قربانی اور صبر و استقامت کا نام ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں سے کائنات کے ہر انسان کو عظیم درس ملتا ہے۔ پاکستان کی ترقی سلامتی کے لیے حکمرانوں کو حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانیوں پر بھی، عوام پر بہت مشکل ہے۔ آج کے اس پلیٹ فارم سے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ اپنے گرد و نواح میں جو ضرورت مند ہے ان کو زیادہ سے زیادہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مالی طور پر اور دیگر سامان وغیرہ، لنگر، دودھ وغیرہ کی صورت میں ہم سپورٹ زیادہ سے زیادہ کریں۔ ممبر ڈویژنل رابطہ کمیٹی مولانا بہادر علی رضوی نے کہا کہ ہمارا مقصد شہدائے کربلا کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ ہم شہدائے کربلا کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک پیغام پہنچے کہ وہ ایک سخی گھرانہ تھا، سخاوت کو ہم پروموٹ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں غریب جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری سنی تحریک محمد یاسر مدنی نے بتایا کہ محرم کا پورا عشرہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اہل بیت کی یاد میں لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طلباء کو سہولیات دینے کے لیے اقدام۔ طلباء کے لیے مقامی سطح پر سافٹ سینٹرز کے قیام کا فیصلہ۔ طلباء کو مسائل کے حل کے لیے اب ریجنل کیمپس نہیں جانا پڑے گا۔ رجسٹرڈ افراد کی تربیت کے لیے ریجنل کیمپس جھنگ میں ورکشاپ، ریجنل ڈائریکٹر اور سٹاف نے لیکچرز دیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے سوئفٹ سینٹر کا قیام۔ رجسٹرڈ افراد کی تربیت کے لیے ریجنل کیمپس جھنگ میں ورکشاپ منعقد ہوئی۔ ریجنل ڈائریکٹر محمد ہاشم خان، فوکل پرسن شہزاد قریشی اور محمد عثمان نے لیکچرز دیے اور سوئفٹ سینٹر پر آگاہی دی۔ علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے نا، جو ریجنل کیمپس جھنگ ہے، جھنگ اور ٹوبہ ملا کے 40 سے زیادہ جو ہے نا سوئفٹ سینٹر بنائے گئے ہیں، اور اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ گھر کی دہلیز پر ہم جو ہے نا ان کو جو ہے نا نزدیک ترین جو ہے نا ان کو پوائنٹ دیں جہاں سے وہ جو اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو کرا سکیں، اور یہ جتنے دوست ہیں اب یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہوں گے۔ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی محمد ہاشم خان نے بتایا کہ سوئفٹ سینٹر سے تعلیم آسان ہوگی۔ یونیورسٹی طلباء کو اب ریجنل کیمپس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طلباء کو مقامی سطح پر سہولیات دینے کے لیے سوئفٹ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے جو ایشو ہوں گے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر حل نہیں ہوگا، کوئی پرابلم ایسا ہوگا تو یہ ہمیں فوراً کنوے کریں گے اور ہم انشاءاللہ کوئک ریسپانس دیں گے اور اس کو جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی ہم ان کو سسٹم کے متعلق بتا رہے ہیں، جو باریکیاں ہیں جو اسٹوڈنٹ فیس کرتا ہے اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے۔ طلباء کو اب چھوٹے کاموں کے لیے ریجنل کیمپس نہیں جانا پڑے گا، اپنے مسائل سوئفٹ سینٹر پر جا کر بآسانی حل کرا سکیں گے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ فنکاروں کی مالی امداد، آرٹس کونسل فیصل آباد کا اہم اقدام۔ فنکاروں کو فنڈز کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن جاری۔ فارم جمع کرانے کی ڈیڈ لائن میں 10 دن باقی ہیں۔ اب تک 80 سے زیادہ فنکار رجسٹریشن میں کرا چکے ہیں۔ ایک صوبہ تبرستان اس صوبے اندر ہو گیا ایک سوہنا شہر جلان، جتھے نال امن دے وسدا شاہ حسنی خاندان، اسے خاندان چوں پیدا ہو گئے مرد جوان، آل نوی اولاد علی، اقلاں دے پردھان، صدقہ پنجتن پاک دا میں جاواں قربان، ایک دن بخت فجر دے اٹھ کے۔ فیصل آباد آرٹ کونسل میں فنکاروں کو فنڈز کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔ آرٹ سپورٹس فنڈز کے لیے فارم جمع کرانے میں صرف 10 دن رہ گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حیات کا کہنا تھا کہ اب تک 80 سے زیادہ فنکار رجسٹر کر چکے ہیں۔ ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 80 کے قریب اپلیکیشنز آ چکی ہیں، اور اس حوالے سے جو 50 سال کے اوپر کے فنکار ہیں اور ان کا 25 سالہ تجربہ ہے، جتنے بھی فنکار دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ جلد از جلد آ کے اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔ ہر جگہ ہوتے علی والا سجدہ سجدہ، سونا لگدا اے نعرے لا کے گجدا گجدا، کئی محفلاں دا بندہ او شنگار ہو جاندا لوک سچی مچی۔ رجسٹریشن کرانے آئے فوک آرٹسٹ حبیب رفیق نے قصیدہ پڑھ کر سنایا۔ اسٹیٹ آرٹسٹ اشرف علی گلو کا کہنا تھا کہ آرٹ کونسل کی جانب سے دیے جانے والا فنڈ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، ہم آرٹ کونسل کے مشکور ہیں۔ فیصل آباد کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے آرٹسٹوں کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد پیار کرتے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے جیسے اولڈ فنکاروں کا فیصل آباد میں جتنے بھی ہیں ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ فن کے ذریعے ساری زندگی ملک و قوم کی خدمت کرنے والے فنکاروں کی مالی معاونت اہم اقدام ہے، جس کی مدد سے فنکار اپنے فن کو تراشنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ خضر لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔
खवातीन को हुनरमंद बनाने की काविश। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर इदारे कसरे बहबूद में मेकअप क्लासेस का आगाज। मजीद इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर इदारे कसरे बहबूद में मेकअप क्लासेस का आगाज हो गया। समर कैंप में खवातीन को 3 माह के कोर्स के जरिए हुनरमंद बनाया जा रहा है। कोर्स में हेयर कटिंग, ब्राइडल मेकअप और सेल्फ ग्रूमिंग शामिल है। कोर्स टीचर सदफ का कहना था कि तालीम हासिल करने के साथ साथ हुनरमंद होना भी लाजमी है। 3 मंथ का कोर्स है। इसमें मतलब कि इनको सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें मेकअप का है और स्टाइलिंग है, स्किन केयर का भी है और साथ में डिफरेंट छोटे छोटे टिप्स टाइप भी काफ़ी कुछ है इनका। मेकअप क्लास में दाखिला लेने वाली तलबा का कहना था कि मुझे ब्यूटिशियन बनने का बहुत शौक है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कोर्स मुकम्मल करने के बाद पार्लर का काम करूंगी। मुझे ब्यूटिशियन बनने का शौक था। ब्यूटिशियन बनने का शौक था, तो यहाँ से क्या क्या सीखने को मिल रहा है? हमें इधर से हमारा फर्स्ट मंथ है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह हमें लगता है हम बहुत अच्छे ब्यूटिशियन बनेंगे। टीचर सदफ का मजीद कहना था कि समर कैंप में शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें खवातीन कम वक्त में ज्यादा सीख सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद ईमान के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41, शहर की सब बातें।